हेलो गाइस, तो आ गया हूँ मैं फिर से एक और नया वीडियो लेके जो कि होने वाला है टेम्पलेट मेथड डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न है और सबसे अच्छी बात है कि बहुत सिंपल डिज़ाइन पैटर्न है यार। तो पहले मैं आपको कोड के थ्रू बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डायग्रामेटिक वे में, ताकि आपको एक बार याद हो जाए। और आप यार कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। इससे मुझे ये सेल्फ डाउट है कि आप ये सोचते होंगे, मतलब कुछ लोग को ऐसा लगता होगा कि यार ये कोड लिख के बताए तो ज़्यादा बेटर है रादर देन गिविंग अ वॉक थ्रू। तो मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम बच जा रहा है यार। टाइम इज़ मनी, आप सभी को पता ही है, तो मेरा भी बच रहा है, आपका भी बच रहा है। बट अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत होती है तो मैं आपको कोड लिख के भी समझा सकता हूँ। दूसरी चीज़ यार, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है, कब क्यों यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो यार ये जावा लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उसके बारे में आप थोड़ा मत इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। अगर आपको जावा लैंग्वेज सीखनी है, उसका सिंटैक्स सीखना है या ऊप्स के कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। डिज़ाइन पैटर्न ऊप्स से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो और ये पहला डिज़ाइन पैटर्न होने वाला है जिसमें कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करेंगे, इंटरफेस नहीं यूज़ करेंगे। तो मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा क्यों हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करेंगे, इंटरफेस ही नहीं यूज़ कर सकते। बट बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप चाहें तो मैं एक और नया वीडियो लाऊंगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस, व्हेन टू यूज़ व्हाट, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा बहुत प्यारा सा नोटिफिकेशन वाला एग्जांपल जो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में लेता ही हूँ। यहाँ पे भी वही एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आपको एक सिस्टम बनाना है नोटिफिकेशन का, जिसमें आप नोटिफिकेशन सेंड करा सकते हो कई तरीक़ों से, जैसे व्हाट्सएप, ईमेल, पुश नोटिफिकेशन, तमाम तरीके हैं, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन भिजवाना है उसका कॉन्सेप्ट है, उसका प्रोसेस है। उसमें चार चीज़ें हैं। पहला चीज़ कि आपको वैलिडेट करना होगा कि जिसको हम भिजवा रहे हैं नोटिफिकेशन वो वैलिड है भी कि नहीं। दूसरा, मैसेज को कंपोज करना। अब मैसेज को कंपोज करना मतलब ईमेल में आप कुछ लिखोगे तो पूरा मैसेज बन के टू, फ्रॉम, बॉडी, थैंक्स, ये सब बन के जाएगा ना। ऐसे व्हाट्सएप में कंपोज करना मैसेज को। और एसएमएस पुश का कुछ अलग होता होगा, एसएमएस और पुश नोटिफिकेशन का। फिर एक फंक्शन होगा जो एक्चुअली इसको सेंड करेगा। सेंड करने का लॉजिक कुछ भी हो सकता है। आप ईमेल एस3 में स्टोर कराना चाहते हो, एसएमएस डायनोमो में स्टोर कराना चाहते हो, उसके बाद सेंड कराना चाहते हो, जो भी लॉजिक है वो करवाना है। और आपको लॉग भी करवाना है, मतलब किसी एस3 बकेट में लॉग भी करवाना है नोटिफिकेशन। तो अब देखो, ये फंक्शनैलिटी तो हमने और भी डिज़ाइन पैटर्न्स में देखा था कि हम स्ट्रेटजीज बना के यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि आपको स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न कब लगाना है और ये टेम्पलेट मेथड कब लगाना है, टेम्पलेट मेथड डिज़ाइन पैटर्न। तो यहाँ पे यार आपके पास मल्टीपल तरीके हैं एक काम को करने के। आप मेरा स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न का वीडियो जरूर देखना, वहाँ मैंने बताया था कि जब मल्टीपल तरीके होते हैं तो हम लोग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। यहाँ पे उसके ऊपर एक और चीज़ है, तरीके तो मल्टीपल हैं, लेकिन उन सारे तरीकों में ये चार प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं, जिसमें से ये एक प्रोसेस कॉमन है, बाकी तीन अलग अलग होंगे। ईमेल का रेसिपिएंट वैलिडेट करने का लॉजिक अलग होगा, मोबाइल का वैलिडेट करने का लॉजिक अलग होगा, वहाँ फ़ोन नंबर वैलिडेट करोगे या ईमेल एड्रेस वैलिडेट करोगे। ऐसे पुश नोटिफिकेशन का हो सकता है वैलिडेशन लॉजिक कुछ अलग हो। फिर ईमेल का कंपोज करने का लॉजिक अलग होगा, व्हाट्सएप का अलग होगा, पुश नोटिफिकेशन का अलग होगा। ईमेल सेंड कराने का तरीका अलग हो सकता है आप उसको एस3 में स्टोर कराना चाहते हो पूरी बॉडी को। एसएमएस का अलग हो सकता है, सेंड कराने का लॉजिक हो सकता है कि जो पूरी मैसेज बॉडी बनी है उसको आप डायनमो में स्टोर कराना चाहते हो। सिमिलरली पुश का कुछ अलग हो सकता है। बट जो लॉगिंग मैकेनिज्म होगा वो सबका सेम होगा। तो ये ना एक आपको टेम्पलेट जैसी दिख रही होगी। देखो ये टेम्पलेट दिख रही है ना, आपके पास एक काम को करने के मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन वो सारे मल्टीपल तरीके इस टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं। जिसमें से जो, जैसे मैं इसको चलो ये बोल देता हूँ कि ये चार प्रोसेस हैं जो हर तरीके में होंगे। तरीका मतलब कैसे भिजवाना है, काम को कैसे करना है, पुश के नोटिफिकेशन के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू। और हर काम को चार स्टेप्स में करना है, ठीक है। अब जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि एक काम आप कई तरीके से कर सकते हो और हर तरीके में चार स्टेप फॉलो होंगे, उनमें से कुछ स्टेप कॉमन रहेंगे और बाकी अलग अलग रहेंगे, तो उस केसेस में आप टेम्पलेट डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हो। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप टेम्पलेट डिज़ाइन पैटर्न नहीं यूज़ करोगे तो नॉर्मली कैसे कोड लिखोगे। सिंपल है यार, एक क्लास बनाएंगे नोटिफिकेशन सर्विस वाली, उसमें एक सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन होगा। रेसिपिएंट लोगे जिसको भिजवाना है, क्या मैसेज है वो भिजवाओगे, मतलब मैसेज का कंटेंट। और टाइप, टाइप मतलब कि वो जो एक काम को करने के मल्टीपल तरीके थे तो वो टाइप क्या है, ईमेल है, पुश है, क्या है, एसएमएस है। तो इफ एल्स आप लगाओगे यार, सीधा देखोगे। अगर ईमेल है तो पहले वैलिडेट कराओगे, वैलिडेट अगर
नहीं हुआ तो मैसेज लिखा दोगे, रिटर्न करा दोगे, नहीं तो जो भी आपका सेंड कराने का लॉजिक है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो मैंने तो यहाँ पे आपको सिमुलेट करने के लिए केवल सिस्टम आउट प्रिंट एलन लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में तो कुछ तो ईमेल का सेंड कराने का लॉजिक होगा ना, ऐसे ऐसे करके सेंड ईमेल या जो भी नाम है, इस तरह का लॉजिक होगा। मैंने इजी करने के लिए यहाँ पे बस सिस्टम आउट प्रिंट एलन लिख दिया है। सिमिलरली यार अगर एसएमएस होता है तो उसमें भी आप वैलिडेट कराओगे, वैलिडेशन का लॉजिक कुछ अलग है। और नहीं वैलिडेट हुआ तो आप बोलोगे इनवैलिडेट फ़ोन नंबर, वैलिडेट हो गया तो मैसेज भिजवा दोगे। सिमिलरली पुश का लॉजिक है। अब मैं हज़ारों बार बता चुका हूँ कि इफ एल्स का लॉजिक जब भी आता है तो आपका कोड घटिया हो जाता है, और टीम लीड मतलब भगा देगा यार, मतलब पसंद नहीं करेगा ऐसे कोडर को जो इतना इफ एल्स लगाएगा। तो प्रॉब्लम फिर से बता देता हूँ क्या होती है। पहली बात तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल, क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ये फॉलो नहीं होता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मान लो कल को एक नया तरीका आ गया, अब आपको स्लैक के थ्रू भी नोटिफिकेशन भिजवानी है, तो यहाँ पे फिर से आप एक एल्स इफ लगाओगे, टाइप डॉट इक्वल स्लैक क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज होनी चाहिए क्लास, बट आपको यहाँ क्लास कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा। दूसरी बात यार कि आप यहाँ पे दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक क्लास को दे रहे हो, पहले तो टाइप चेक करना, उसके बाद नोटिफिकेशन भिजवाना, तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी फेल हो गया है यहाँ पे। अब इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हम लोग यूज़ करते हैं टेम्पलेट मेथड डिज़ाइन पैटर्न। तो इस टेम्पलेट मेथड डिज़ाइन पैटर्न में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जो भी काम है ना, प्रॉब्लम ये थी कि एक काम है जिसको करने के मल्टीपल तरीके हैं, तो जो भी काम है उस काम को करने की एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो। ठीक है, मैंने क्या बताया था, एक काम है उसको करने के चार तरीके हैं, ईमेल, एसएमएस, पुश, स्लैक, जो भी है, और चारों तरीकों में ये कुछ स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, है ना। तो जो काम है जिसको मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है इन चार स्टेप्स को फॉलो करके, उस काम को करने के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो। नोटिफिकेशन सेंटर नाम की एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, ठीक है, नोटिफिकेशन सेंटर नाम की क्लास बनाई, ठीक है। अब देखो, इसको एक पल के लिए भूल जाओ, जो काम है उसको करने की क्लास बनाई और चार स्टेप्स में किए जाएंगे काम, तो वो चार स्टेप तुमने यहाँ पे लिखे, ठीक है। वैलिडेट कराना, कंपोज मैसेज कराना, सेंड कराना, लॉग कराना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, एब्स्ट्रैक्ट। देखो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है ना, किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर तुमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया है, इसका मतलब जो क्लासेस इस क्लास को एक्सटेंड करेंगी उन सभी क्लासेस के अंदर इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप ओवरराइड करवा सकते हो, ठीक है, और बल्कि करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे इंटरफेस के अंदर जो जो भी फंक्शन होते हैं और जो क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं उस उनको ओवरराइड करवाना ही पड़ता है ना वो सारे फंक्शन, वैसे ही एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को हमेशा हमें ओवरराइड करवाना ही पड़ता है अगर कोई क्लास इस क्लास को एक्सटेंड करती है। तो लॉग फंक्शन को आपको नहीं करवाना पड़ेगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं है, तो हर क्लास में जो जो क्लास एक्सटेंड करेगी इस नोटिफिकेशन सेंटर क्लास को, सब में ये लॉग फंक्शनलिटी अवेलेबल होगी। अब आते हैं सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन पे। तो सेंड नोटिफिकेशन जो फंक्शन है ना, रेसिपिएंट लेगा, मैसेज लेगा, ठीक है। टाइप क्यों नहीं लेगा ये मैं आगे बताऊंगा। ऊपर कोड में आप देख रहे थे ना कि वो टाइप भी ले रहा है। अब हम क्योंकि टेम्पलेट मेथड पैटर्न यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम लोग केवल रेसिपिएंट भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे, ठीक है। और सिंपल है यार, एक वैलिडेट फंक्शन होगा, ठीक है। ये जो वैलिडेट फंक्शन है जो हमने नीचे लिखा हुआ है ना, जिसको हम ओवरराइड करा के अलग अलग फंक्शनलिटी में देंगे, वो वैलिडेट फंक्शन कॉल होगा। अगर वैलिडेशन फेल हुआ तो मैसेज आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज जो बाकी तीन स्टेप थे, कंपोज, मैसेज, सेंड एंड लॉग, वो कॉल हो जाएंगे, ठीक है। अब इस क्लास को जो जो क्लास भी एक्सटेंड करेंगी उन सभी क्लास में ये सेंड नोटिफिकेशन नाम का फंक्शन होगा, लॉग नाम का फंक्शन होगा, बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होगा, ठीक है। और ये जो वैलिडेट, कंपोज और सेंड फंक्शन है इन सबको ओवरराइड कराया गया होगा। अब देखो, प्रॉब्लम क्या थी, एक काम को करने के मल्टीपल तरीके थे और सभी तरीके तीन चार स्टेप्स को फॉलो कर रहे थे। तो हमने काम को करने के लिए तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, अब वो जो तरीके हैं उन तरीकों के लिए भी हम लोग क्लास बना देते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन, मतलब तुम्हें ईमेल नोटिफिकेशन भिजवानी है, एक्सटेंड करेगी, ये तो भाई एक तरीका है ना काम को करने का। एक्चुअल काम तो ये है नोटिफिकेशन भिजवाना, किस तरह से भिजवाना है, ईमेल के थ्रू। तो ये नोटिफिकेशन
सेंडर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने ऊपर बनाई थी उसको एक्सटेंड किया। अगर उसने एक्सटेंड किया तो उसे लॉग फंक्शन मिला, सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन मिला, इन तीनों को ओवरराइड कराना है। तो वही हमने यहाँ पे इन तीनों को ओवरराइड कराया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ फर्जी सा लॉजिक लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली लो लेवल डिज़ाइन इंटरव्यू की यही खासियत है कि मोस्ट ऑफ द जो आपके फंक्शंस होंगे ना वो एम्प्टी फंक्शंस होंगे। आपको सब बताना होगा कि हाँ, हेयर इज़ द लॉजिक टू कंपोज मैसेज, हेयर इज़ द लॉजिक टू सेंड मैसेज वाया ईमेल। तो ठीक है, तीनों मेथड को मैंने ओवरराइड करा दिया। और एक कंपोज जो मैसेज है वो एक्स्ट्रा मैंने डेटा मेंबर दे दिया जो कंपोज मैसेज का कंटेंट रखेगा। ठीक है, अब देखो यार, ईमेल नोटिफिकेशन की क्लास हुई। ठीक है, क्योंकि इसने एक्सटेंड किया नोटिफिकेशन सेंटर क्लास को, तो जो नोटिफिकेशन सेंटर क्लास के दूसरे मेथड होंगे वो भी अवेलेबल होंगे इस क्लास के अंदर। मतलब ये वाला फंक्शन ऐसे अवेलेबल होगा, मतलब आपको लिखना नहीं पड़ता है इसमें, लेकिन ऐसे मान के चलो कि अवेलेबल होगा इस क्लास में। तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट से आप सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन कॉल कर सकते हो, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। सिमिलरली लॉग फंक्शन, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये ओप्स कॉन्सेप्ट आप समझ लेना, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस क्या होता है ये आप समझ लेना। ठीक है, तो एक काम था, उसको करने के मल्टीपल तरीके थे। वो जो काम था उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, तरीकों के लिए अलग अलग क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्ट करवा लिया। सिमिलरली एसएमएस के लिए एब्स्ट्रैक्ट करा लिया, इसके लिए भी तीनों फंक्शन ओवरराइड कराए। इसमें भी सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन ये वाला जो है वो अवेलेबल होगा, लॉग फंक्शन अवेलेबल होगा। सिमिलरली पुश के लिए करवा दिया। अब देखो कैसे काम करता है टेम्पलेट मेथड डिज़ाइन पैटर्न। ये जो क्लाइंट कोड है ना, उसमें आप ईमेल नोटिफिकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और रेफरेंस किसका दे रहे हो, नोटिफिकेशन सेंडर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। अब देखो, मैंने आपको बताया था इंटरफेस का एग्जांपल देके कि जब भी कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू दिया जा सकता है। सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है। ये रूल लिख लो। जब भी कोई क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड करती है तो जब भी कोई क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड करती है ना, तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एक्सटेंड होने वाली क्लास से दिया जा सकता है। जैसे पुश नोटिफिकेशन क्लास एक्सटेंड किसको कर रही है, नोटिफिकेशन सेंडर को, तो पुश नोटिफिकेशन क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नोटिफिकेशन सेंडर क्लास के ऑब्जेक्ट से दिया जा सकता है, जो कि हम यहाँ दे भी रहे हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन सेंटर क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम बना रहे हैं पुश नोटिफिकेशन का, तो क्योंकि पुश नोटिफिकेशन एक्सटेंड कर रही है नोटिफिकेशन सेंटर को, इसलिए पुश नोटिफिकेशन का रेफरेंस हम नोटिफिकेशन सेंटर के ऑब्जेक्ट से दे सकते हैं। वही हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो कमाल की बात, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इन सब में मैंने आपको बताया था कि सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन अवेलेबल होगा, क्योंकि एक्सटेंड कर रहे हैं ये लोग नोटिफिकेशन सेंटर का क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन सेंटर क्लास के अंदर सेंड नोटिफिकेशन नाम की फंक्शनलिटी बनी हुई है। ठीक है, अब देखो कमाल की बात, जब भी हमें ईमेल से नोटिफिकेशन भिजवानी है तो हम सिर्फ ये बोलेंगे कि ईमेल डॉट सेंड नोटिफिकेशन, जो भी रेसिपिएंट है और जो मैसेज है। तो इससे क्या होगा, ये ईमेल क्लास थी तुम्हारी, इस ईमेल क्लास के अंदर अवेलेबल होगा सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन। तो सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन एग्जीक्यूट होना चालू होगा। ठीक है, पहले वैलिडेट होगा। वैलिडेट का लॉजिक ईमेल कराने का अलग है, एसएमएस का अलग है, पुश का अलग है, तो ये ईमेल वाला वैलिडेट लॉजिक लगेगा। अगर वैलिडेशन सही हो गया, नहीं हुआ तो प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। वैलिडेशन सही हो गया तो कंपोज मैसेज का लॉजिक लगेगा, कंपोज मैसेज का यहाँ लिखा हुआ है। सेंड का लगेगा, सेंड का यहाँ लिखा हुआ है। फिर लॉग का लगेगा, लॉग भी एक्चुअली यहाँ पे अवेलेबल होगा बिकॉज एक्सटेंड हो रहा था, तो यहाँ पे लॉग भी अवेलेबल रहेगा। ओवरराइड इनको कराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देख रहे हो आप फ़ायदा कितना मस्त हुआ। पहली बात तो, अगर मान लो भविष्य में एक नया तरीका आया स्लैक नोटिफिकेशन भिजवाने का, तो आपको इन एग्जिस्टिंग क्लासेस में छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिंपली एक यहाँ पे नई क्लास बनानी पड़ेगी सिमिलर टू दिस क्लास। अब आप स्लैक से नोटिफिकेशन भिजवाने की एक क्लास बना दोगे, ये तीनों मेथड स्लैक के अलग अलग होंगे, उनको यहाँ डिफाइन कर दोगे, और यहाँ पे क्लाइंट कोड में स्लैक के लिए एक ऑब्जेक्ट बना दोगे। जैसे पुश की जगह मान लो स्लैक का बना दोगे। ठीक है, और मान लो स्लैक नोटिफिकेशन की क्लास थी तो स्लैक हो गया। अब
स्लैक डॉट सेंड नोटिफिकेशन कर दोगे, स्लैक की नोटिफिकेशन भिजवाएंगी। इससे फ़ायदा क्या हुआ, अ क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो आपने किसी भी क्लास को मॉडिफाई नहीं किया। आप कुछ नए नवेले बच्चे हल्की उम्र वाले सोच रहे होंगे कि यार इस क्लास को तो मॉडिफाई कर रहे हो, तो बेटा बाबू ये क्लाइंट कोड है। क्लाइंट कोड तुम्हें सिस्टम डिज़ाइन में क्लाइंट कोड डिज़ाइन नहीं करना होता, लो लेवल डिज़ाइन में क्लाइंट कोड डिज़ाइन नहीं करना होता, ठीक है। ये कोड के थ्रू तो आप अपने लो लेवल डिज़ाइन के सिस्टम को यूज़ कर रहे हो, तो मेन क्लास को आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई डिज़ाइन पैटर्न कोई प्रिंसिपल नहीं लगता, ठीक है। तो मेन लॉजिक ये है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको आपको छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ी, एक नई क्लास बनाई, उस नई क्लास को आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात मैंने क्या बताया था, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ऊपर कोड में आप जब पैटर्न डिज़ाइन पैटर्न नहीं यूज़ कर रहे थे तो आप दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रहे थे। पहला कि कौन से टाइप की नोटिफिकेशन भिजवानी है ये चेक करना, और उसके बाद जो सेंड करने का लॉजिक है वो प्रिंट कराना। तो चेकिंग और सेंडिंग दोनों सेम में कर रहे थे। अभी यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, नोटिफिकेशन सेंडर जो क्लास है ना, नोटिफिकेशन भिजवाने का लॉजिक इस क्लास के अंदर है, ठीक है। बट नोटिफिकेशन किस टाइप की होगी ऐसा ये क्लास चेक नहीं कर रही है। इस क्लास की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नोटिफिकेशन भिजवा देना, और जिस भी टाइप की होगी उस टाइप से नोटिफिकेशन भिजवाएगा। अब किस टाइप की होगी इस फंक्शनलिटी के लिए हमने अलग अलग क्लासेस बना दी, ठीक है। ईमेल नोटिफिकेशन की क्लास बना दी, एसएमएस नोटिफिकेशन की क्लास बना दी, पुश नोटिफिकेशन की क्लास बना दी। अभी जो एग्जांपल ले लेते हैं कि जो ईमेल नोटिफिकेशन क्लास है ना, इसमें ये दो फंक्शन अवेलेबल होंगे, मैं अभी के लिए हटा दे रहा, अच्छे नहीं दिख रहे। हाँ, अभी जो ईमेल नोटिफिकेशन क्लास है ना, इसकी भी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पता करना है कि ये किस टाइप की है ना, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाकी ये जो फंक्शंस हैं, वैलिडेट कराना, कंपोज मैसेज कराना, ओवरराइड कराना, ये ओवर रिटन फंक्शन है। ओवर रिटन फंक्शन मतलब इस क्लास के फंक्शन नहीं है, किसी और क्लास के फंक्शन है जिसको ईमेल नोटिफिकेशन क्लास ने एक्सटेंड किया है, बस उसका लॉजिक चेंज करना है, तो वो लॉजिक यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब मैं आपको एक्सकेलीड्रॉ से भी समझा देता हूँ कि कैसे इस पैटर्न को आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यार, सिस्टम हमारा कुछ ऐसा था, सिचुएशन पहले मैं बता देता हूँ। Whenever you need to design यार a system where a task can be done in multiple ways and each way follows predefined set of steps which might be steps. Some of these steps will have common logic for all the ways and some has different. We can use template method design pattern, ठीक है। अब हमारे केस में आ गया यार, टास्क क्या है, टू सेंड नोटिफिकेशन, ठीक है। वेज क्या है, वाया ईमेल, एसएमएस, पुश और स्लैक, या अभी वाया एसएमएस ईमेल पुश रखते हैं, ठीक है। स्टेप्स क्या है, स्टेप्स वैलिडेट, कंपोज, सेंड, लॉग। कॉमन क्या है, लॉग फंक्शनलिटी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना यार, ये जो टास्क है, ठीक है, इसको करने के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। तो
मिलके नोट्स बना लेना आप। क्रिएट स्टेप 1 क्या होता है, क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास फॉर द टास्क। This class will contain abstract functions for steps that are uncommon। ठीक है। 3। अच्छा, जब मैं कॉमन बोलता हूँ, कॉमन मतलब लॉगिंग की फंक्शनलिटी चारों स्टेप में कॉमन है। ठीक है। अगर मान लो ये वैलिडेट है 2 स्टेप्स में कॉमन है, सपोज ईमेल और एसएमएस का वैलिडेशन कॉमन है, पुश का अलग है, तो इसको आप फिर कॉमन नहीं बोलोगे। कॉमन मतलब जो सब में कॉमन, सारे वेज में। ठीक है। तो द क्लास विल कंटेन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन फॉर स्टेप्स दैट आर कॉमन। दिस क्लास विल कंटेन अ फंक्शन टू सेंड नोटिफिकेशन, ओके, एंड दिस फंक्शन does all the steps। 4, create separate classes for each ways। ways मतलब ये चीज, ठीक है, ways, and extend class of step 1 in each of them। ठीक है। Since you extended the class of step 1, you will need to override the logic of uncommon function, uncommon steps inside the classes you created in step 4। Now in client code you can simply create objects of various ways classes and refer to them via object of abstract class। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास फॉर द टास्क। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, this class will contain abstract function for steps that are common, steps common, validate, compose, send। सॉरी, एक गलती कर दी मैंने। this class will contain abstract functions for steps that are uncommon। steps क्या है, ये 4। common क्या है, log। uncommon क्या है, validate, compose, send। तो abstract function validate, ठीक है। सिंटैक्स पर ध्यान मत दो, सिंटैक्स समझ लेना कैसे होता है। भैया दीदी वाले कोई उनके वीडियो देख लेना क्या बोलते हैं, अपना कॉलेज वाले, उन्होंने अच्छा समझाया है। ठीक है। और फिर आते हैं स्टेप 3 पे। दिस क्लास विल कंटेन अ फंक्शन टू सेंड नोटिफिकेशन। एक्चुअली इसको मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ, मोर जेनेरिक बनाता हूँ। टू डू द टास्क, हमारे केस में उस टास्क का मतलब है नोटिफिकेशन भिजवाना, तो सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन होगा। फिर आते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप बोलता है दिस फंक्शन डज ऑल द स्टेप्स। दिस क्लास विल कंटेन अ फंक्शन टू डू द टास्क एंड दिस फंक्शन डज ऑल द स्टेप्स। ऑल द स्टेप्स, ऑल द स्टेप्स। पहला है वैलिडेशन, वैलिडेशन हो गया तो कंपोज, कंपोज हो गया तो सेंड, सेंड हो गया तो लॉग। ठीक है। अब देखो स्टेप 4, क्रिएट सेपरेट क्लासेस फॉर ईच वेज। तुम्हारे पास 3 तरीके थे, तीनों तरीकों के लिए हमने क्लास बनाई। पहला तरीका था ईमेल,
ठीक है, create separate classes for each ways and extend class of step one in each of them. Class of step one is this, इसका नाम हम लोग रख देते हैं नोटिफिकेशन सेंडर। ठीक है, तो ये स्टेप 4 हमने फॉलो किया। स्टेप 4 बोलता है क्रिएट सेपरेट क्लासेस फॉर ईच वेज। वेज क्या है, ईमेल, एसएमएस, पुश। ठीक है, तो ईमेल, एसएमएस, पुश के लिए क्लास बनाओ एंड एक्सटेंड क्लासेस ऑफ स्टेप 1 इन ईच ऑफ देम। एक्सटेंड्स, ये क्या है पहली क्लास का नाम, नोटिफिकेशन सेंडर। ठीक है, ऐसे ही दूसरी क्लास बनेगी पुश एक्सटेंड नोटिफिकेशन सेंडर। ठीक है, ऐसे ही एसएमएस एक्सटेंड नोटिफिकेशन सेंडर। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टेप पे। सिंस यू एक्सटेंडेड द क्लास ऑफ स्टेप 1 यू विल नीड टू ओवरराइड द लॉजिक ऑफ अनकॉमन स्टेप्स इनसाइड द क्लासेस। अनकॉमन स्टेप्स क्या थे, ये सारे, तो इन सबको हमें ओवरराइड कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओवरराइड के अंदर वैलिडेट होगा, क्योंकि भाई आपको भी पता है ईमेल का वैलिडेशन अलग होगा, उसमें आप @ चेक करोगे, मोबाइल का अलग होगा, एसएमएस का में भी कुछ अलग होगा, है ना। कंपोज करने का लॉजिक भी अलग होगा, सेंड करने का भी लॉजिक अलग ही होगा। एसएमएस में आप क्या ट्राई के थ्रू जाओगे, ईमेल में आप कुछ प्रोटोकॉल एफटीपी के थ्रू जाओगे, एसएमटीपी कुछ करोगे। पुश नोटिफिकेशन मैंने काम नहीं किया, उसका कुछ अलग होता होगा। ठीक है, तो ये सारा लॉजिक हर क्लास में आपको दिखेगा। अब बोलता है स्टेप 6, नाउ इन क्लाउड कोड यू कैन सिंपली क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ वेरियस वेज क्लासेस एंड रिफर टू देम बाय ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दैट इज क्लाइंट कोड में आप लोग ये जो ईमेल क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ये पुश क्लास का बना सकते हो, और एसएमएस क्लास का बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, न्यू कीवर्ड यूज करके, न्यू एंड यू कैन रिफर टू देम बाय ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी कोई क्लास किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर किया जा सकता है एक्सटेंड होने वाली क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो नोट सेंडर, जो भी क्लास का नाम यहाँ पे हमने दिया था, नोटिफिकेशन सेंडर, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा और यहाँ इक्वल टू लगेगा। अरे यार, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, और फिर नीचे आप सिंपली इसमें यार n1 नाम दे दो, इसमें n2 दे दो, क्योंकि इन सभी क्लास ने एक्सटेंड किया है ऊपर वाली क्लास को, तो ऊपर वाली क्लास का ये जो सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन है वो अवेलेबल होगा इन सबको। तो एन डॉट सेंड नोटिफिकेशन यहाँ पे कॉल कर दो। कल को अगर स्लैक की कोई नई क्लास होगी तो आपको यहाँ छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे स्लैक की क्लास बनाओगे, एक्सटेंड करा दोगे ऊपर वाली क्लास को, क्लाइंट कोड में इस तरह से यूज़ कर लोगे। तो दोस्तों थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो, बट आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका पढ़ाई का कैसा लगा, और कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। अलविदा दोस्तों।